नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी। आपके साथ मैं हूं राशि। अब वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सारी खबरों की अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने इस बड़ी तैयारी में एमपी सरकार नियम को दिया जा रहा अंतिम रूप। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी के निर्माण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार नवीन पहल कर रही है। इसके लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी की माने तो नियम दिसंबर के महीने से लागू किए जा सकते हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लग जाएगी। दरअसल राज्य सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2021 तैयार करवा रही है और इस नियम के तैयार होते ही बिल्डर को कॉलोनी विकसित करने के पहले नगरीय प्रशासन विभाग से मंजूरी लेनी होगी और कॉलोनी का पूरा विकास होने तक भूमि खंड सरकार के बंधन में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक नए नियम के तहत कोई भी बिल्डर बिना नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त की मंजूरी के बगैर कॉलोनी निर्माण नहीं करा सकता और न ही उसके भूखंड को बेच सकता है। इसके अलावा बिल्डरों को कॉलोनी विकसित करने की अनुमति मिलने के 5 साल के अंदर ही अपने कार्य को पूरा करना होगा। वहीं बिल्डिंग निर्माण की इजाजत तभी मिलेगी जब कॉलोनी विकसित करने की मंजूरी पहले से ली जा चुकी। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू की घोषणा की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। सीएम ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने ये फैसला लिया है। एमपी किसानों के लिए राज्य सरकार की बड़ी योजना, मंडी में फसल बेचने की जा रही नवीन पहल। सरकार ने तीनों किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों के हित में राज्य सरकार बड़े फैसले ले रही है। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम दाम मिल सके, इसके लिए उनकी उपज की खरीदी पर्याप्त मात्रा में हो। इसके लिए अब मोबाइल एप्लीकेशन फॉर्म गेट लॉन्च करने की योजना तैयार की है। कोरोना महामारी के दौरान मंडी बोर्ड का सौदा पत्रक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और परिणाम उत्साहजनक रहे थे। ऐप ने कागजी कार्रवाई में कटौती के अलावा किसानों और व्यापारियों को सुविधा प्रदान की। मंडी बोर्ड के पास किसानों और पंजीकृत व्यापारियों का डेटा है, जिसे मोबाइल ऐप पर अपडेट किया जाएगा और व्यापारी उस उत्पाद के आधार पर किसान की पहचान कर सकता है जिसे वो खरीदना चाहता है। मंडियों में पंजीकृत व्यापारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव इंतजार की घड़ियां खत्म, सोमवार को हो सकता है महत्वपूर्ण फैसला। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 साल से टलते आ रहे पंचायत चुनाव को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। खबर है कि मध्य प्रदेश में पंचायत के 3 स्तरीय चुनावों को लेकर अब इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होने को हैं। 22 नवंबर को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि पंचायत के चुनाव किन किन तिथियों में कराए जाएंगे और सोमवार को इस बात का भी निर्णय हो सकता है कि पंचायत राज के चुनाव कब कराए जाएंगे और आचार संहिता जो है वो कब से लगाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों को इसी साल के आखिर तक पूरा करना चाहता है और इसकी व्यापक तैयारियां भी चुनाव आयोग कर चुका है। अब इंतजार केवल जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का बचा है, जिसको लेकर बैठक के बाद निर्णय होने के बाद निपटारा होने की पूरी उम्मीद है। 2 घंटे लगेगी प्री नर्सरी से केजी 2 तक की कक्षाएं, एसोसिएशन की विभाग से बड़ी मांग। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगे सभी प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों को खोलने पर भी सहमति बन गई है। सभी स्कूल 100% क्षमता के साथ खुलने लगे हैं। 18 महीने तक कोरोना को देखते हुए स्कूलों को बंद रखा गया था। हालांकि पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं 100% के साथ संचालित की जा रही हैं। छोटे बच्चों की कक्षाएं कोरोना के मौजूदा हालात और सर्दियों के मौसम को देखते हुए 2 घंटे ही लगाई जाएंगी।
दरअसल स्कूल संचालकों का कहना है कि छोटे बच्चों की क्लासेस सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। प्री नर्सरी, नर्सरी, KG1, KG2 के स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में शामिल होंगे। मामले में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदौर सिंह परमार का कहना है कि जब तक ऑफिसर क्षमता के साथ छात्र स्कूलों में नहीं पहुंचेंगे तब तक ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। वहीं पूरी क्षमता के साथ विद्यार्थी स्कूल में पहुंचेंगे तो ऑनलाइन क्लास को बंद कर दिया जाएगा। 7 दिन में मिले 65 केस, 24 घंटे में 11 पॉजिटिव। सीएम शिवराज ने वैक्सीन पर सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। शनिवार को कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। एक संक्रमित मरीजों की मौत के बाद मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। दरअसल 20 नवंबर को फिर से 11 मामले सामने आए हैं। इसमें भोपाल और इंदौर में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से 4 संक्रमित जबकि इंदौर में 3 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि कुछ लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। आपको बता दें कि संक्रमण के बीच प्रदेश में संक्रमण दर 0.01 और रिकवरी रेट 98.66% है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8 करोड़ के पार पहुंच चुका है। शिवराज सिंह ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा कि आगामी माह में 100% समुदाय को वैक्सीन की दोनों डोज का काम पूरा कर लिया जाएगा। सीएम शिवराज का बयान, गांव के हर घर हर खेत तक पहुंचाएंगे पानी। कई निर्माण कार्यों का भी होगा भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम सराली में आयोजित कार्यक्रम में 23 करोड़ 75 लाख की लागत से अनेक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के साथ ही इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में लोगों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की। मैंने पूरी कोशिश की कि कोविड से किसी की जान ना जाए। चौहान ने कहा कि कोविड के काल के बाद प्रदेश के विकास को गति दी है। पूरे प्रदेश में सड़कें, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से जुड़ी अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सराली क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है। चौहान ने कहा कि मेरा पूरा प्रयास है कि हर गांव में सिंचाई के लिए पानी पहुंचे और पेयजल योजना के माध्यम से हर घर हर नल तक पानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में राहत देने के लिए 53,000 रुपए सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि किसानों को केवल 3600 रुपए बिजली का बिल जमा करना होता है। एमपी की सियासत में तेजी से बढ़ रही आदिवासी की अहमियत। भाजपा और कांग्रेस वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी। मध्य प्रदेश की सियासत में अब आदिवासी की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस ने इस वर्ग का दिल जीतकर आगामी समय में होने वाले पंचायत, नगरीय निकाय से लेकर वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात पर चालें तेज कर दी हैं और यही कारण है कि आदिवासी केंद्रित राजनीति का दौर जो है वो तेज होने लगा है। राज्य की राजनीति की सत्ता की राह को फतेह करने में जनजातीय वर्ग की काफी अहम भूमिका रही है। जिस वर्ग ने जिस दल का साथ दिया उसके लिए सरकार बनाना काफी आसान रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल इस बात से वाकिफ हैं और उन्होंने इसके लिए जमीन तैयार कर दी है। राज्य में 21% से ज्यादा आबादी आदिवासी की। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम होगा लागू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी केवल भोपाल और इंदौर में ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वीडियो जारी कर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी बेहतर काम कर रही है, लेकिन पुलिस की चुनौतियां बड़ी हैं और इससे अपराधियों पर और बेहतर ढंग से काबू पाया जा सके। शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जा रहा है। 26 घंटे में आने वाला है पश्चिमी विक्षोभ, तेजी से गिर सकता है दिन का पारा, बढ़ेगी ठंड। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। अरब सागर से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक एक ट्रफ लाइन बनने से प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं और इसके चलते शनिवार को सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सर्द हवा के चलते दिन में सर्दी बढ़ गई। दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। 1.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्वालियर में सबसे कम दिन का तापमान रहा। सुबह बादल रहने की संभावना है। बारिश अब ना के बराबर रहेगी। शनिवार को अगर अधिकतम तापमान 21.2 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा। बारिश से हाल बिगड़ा, लोग परेशान हुए। नवंबर के महीने में बारिश कम होती है, लेकिन इस बार बारिश ने लोगों की
परेशानी काफी ज्यादा बढ़ाई है। इन दिनों पड़ रही ठंड के बीच बारिश से लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ सकता है। हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एमपी की खबरों की अपडेट्स के लिए आप क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।